नाम है आपका? मेरा नाम संतोष सोनी है। क्या घटनाक्रम हुआ है? मेरे यहाँ पर कुछ जेवर मेरा चोरी गया। इसकी सूचना मैंने सिटी कोतवाली में दी। सिटी कोतवाली से मुझे ये सूचना मिली है कि कुछ जेवर मेरा गहना ज्वेलर्स पर बिका है और उसके बदले उसने नया जेवर लिया, कुछ नगद और कुछ बैंक अकाउंट में उसने पैसे ट्रांसफर किए। कौन लोग हैं और किस तरह से चोरी करते थे? ये धीरे धीरे करके चोरी करते थे, हमें जानकारी नहीं लग पाई। जब मुझे पूर्ण जानकारी लगी तो मैं सिटी कोतवाली आया। सिटी कोतवाली में मैंने रिपोर्ट दी, मैंने FIR करी। उसके बाद उनका शीघ्र अतिशीघ्र उन्होंने इस पे अपना कार्य चालू करा और आज इन्होंने मुझे सूचित करा कि कुछ सामान इसने गहना ज्वेलर्स पर बेच के कुछ नया सामान इसने लिया। आपके यहाँ काम करते थे? ये मेरे यहाँ काम, कितने कर्मचारी? ये 2 कर्मचारी काम करते थे, जिसमें एक बच्ची का मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं। और ये दोनों लड़के हैं जो इन्होंने पूरा प्रयास करा कि ज़्यादा से ज़्यादा चोरी करने की कोशिश करें। एक अनुमानित मेरा है कि लगभग 15 लाख के आसपास होना चाहिए। अभी कितना मिला है? अभी तो जो मुझको जानकारी लगी है वो ये है कि गहना ज्वेलर्स पे इसने लगभग 45-50 ग्राम के लगभग माल बेचा। ये किस तरह से चोरी करते थे? कुछ जगह से कुछ सोना ले जाते थे, खरीदते देते थे, क्या है? ये क्या करते थे, जैसे इन्होंने चेन बदल दी, हार के डिब्बे खाली कर दिए। एक हार का डिब्बे में हार नहीं थे, मंगलसूत्र के ऊपर की चेनें थी वो गायब कर दी। ऐसे डिब्बे खाली नहीं करते थे? नहीं। मेरा नाम संतोष सोनी। लोगों प्रोसेस क्या होता है, पहले सामान आदमी पसंद करेगा, उसके बाद ही हम लोग प्रोसेस को आगे करेंगे। प्रोसेस में हमारे होता है एक फॉर्म होता है, एक बार तो फॉर्म हम लोग फिल कराते हैं जिसमें सब चीज़ मेंशन होती है कि ये ज्वेलरी उसका खुद का है और वो खुद अपनी सहमति से उसको मेल्ट कराना चाह रहा है। मेल्ट करने के बाद उसका जो भी प्राइस बैठा, उसने जो ज्वेलरी परचेस किया वो ज्वेलरी परचेस किया, उसका बाकायदा हम लोगों ने पुराने का बिल निकाला, नए का बिल निकाला, उसके बाद दिया। अगर हम लोगों का भी वो बोल रहे हैं कि चोरी का माल हम लोग क्यों लेंगे, ये सब चीज़ एक एक चीज़ डिक्लेरेशन होता है हर एक के कि ये जो ज्वेलरी है वो उसके खुद के सेल्फ का है। क्या होता है इस समय गोल्ड का रेट इतना बढ़ जाने की वजह से कभी भी मैक्सिमम कितना मैक्सिमम अभी उन्होंने मेरे को मैंने उस समय तो 10-12 ग्राम जो कुछ दिया होगा वो सब मेरे पास बिल है, सबका मैंने बिल प्रोवाइड किया है। उन्होंने जो माल अब तक मेरे को दिया है, मैंने अभी चेक किया 3 बार में करीबन वो मेरे पास आए हैं। एक 10 तारीख अक्टूबर की बात है, एक 16 अक्टूबर का है और एक है 24 तारीख का है। नहीं 3 बार, मतलब 2 महीने में 3 बार टुकड़ों में दिया है, अलग-अलग। और हाँ, सबका बिल बकायदा है मेरे पास, बकायदा उन्होंने जो पुराना बिल कौन सी फर्म का है ज्वेलर्स? पुराने बिल आज भी कोई प्रोवाइड नहीं करा रहा बाजार के अंदर। आप बाजार के अंदर चले जाइए, कोई भी बिल अपने को आज तक भी प्रोवाइड नहीं कराता है। कुल 3-4 ज्वेलर्स है जो देखा कि हम लोगों ने देखा कि उसको बिल मेरे जो ग्राहक का नहीं, आपका नहीं, पुराना जो माल है उसका बिल जो पुराना जो माल होता है वो हम लोग डिक्लेरेशन लिखवाते हैं कस्टमर से, बकायदा उसका आईडी लेते हैं। पुराना कहाँ से बिल सर नए का भी बिल आज तक कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है। बाजार में भी तो देते हैं जी, मार्केट में अगर कोई सामान अगर गिरवे रखने भी जाता हो तो बगैर बिल के नहीं रखते, तो आपने खरीद कैसे किया? ऐसा नहीं होता है हर जगह। पुराने माल की लायबिलिटी क्या लेते हैं आप, मतलब कि ये आपका ही माल है, कोई ऐसा आपने तो लिख लिया, इसके अलावा कोई फैमिली अगर कोई बंदा आ रहा है और प्रोडक्ट वो दे रहा है सामने, तो सब चीज़ उसकी डिक्लेरेशन हम लोग लेते हैं, ऐसा नहीं। और अगर अभी वो सामने बोल रहे हैं तो इस तरह से कोई अगर चोरी का माल बोलेगा कौन खरीदेगा और पक्के में क्यों करेगा। टोटल कितना माल खरीदा आपने? मेरे पास 3 बार में करीबन 48 ग्राम के आसपास का आया, जिसमें 2 बार की पीओटी 75% के आसपास की और एक बार कुछ। कौन है? हाँ, ये फरियादी संतोष सोनी है, जिनके सराफे में आर.के. ज्वेलर्स नाम की दुकान है। उनके शॉप पर 2 लड़के काम करते थे, एक पवन गोस्वामी, एक उमेश योगी। तो इनके द्वारा कुछ दिनों से चोरी की जा रही थी, जो जिसकी सीसीटीवी कैमरा फरियादी द्वारा देखी गई। तो उसके द्वारा थाने पर सूचना देकर एफआईआर कराई गई। तो 15 लाख का माल चुरा के इन दोनों द्वारा बेचा गया, जिसमें आरोपी पवन गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया। उसके द्वारा घटना गौन की गई, तो उसका पीआर लिया गया। तो उसने बताया कुछ माल उसके पास है, कुछ उसने गहना ज्वेलर्स है वहाँ पर चोरी का माल दिया, उसका बिल भी है, उसने स्वीकार किया, संबंधित पीआर लिया और पुलिस गहना ज्वेलर्स के बाद ये आगे की बेचने के लिए गई थी। ये कौन अपराधी है जिसने ये माल यहाँ से उठा के बेचा? ये पवन गोस्वामी। कितना माल लगभग बरामद हुआ?
इसकी तो आप देखना पड़ेगा फाइल में, करीब 30-40 ग्राम के आसपास बता रहा है। और भी माल रह गया है क्या? हाँ, और इसमें है माल सर कितने करीब आरोपी? 2 आरोपी हैं, 1 आरोपी फरार है। 15 लाख करीब उनका माल है, इसमें 4.5-5 लाख का माल अपने गहना ज्वेलर्स के पास एक्सचेंज हुआ, खरीदा गया, और शेष माल इस आरोपी के पास है, और कुछ माल जो फरार आरोपी है मौजूद उसके पास है। किस तरह से चोरी करते सर? ये दुकान पे काम करते थे कई समय से, तो जब दुकान ओनर नहीं रहता था तो छुपा लेते थे माल। एक दिन सीसीटीवी में उसने देखा कि माल कम हो रहा है मेरा, तो सीसीटीवी देखा जाए, तो सीसीटीवी दिया भी उसने उपलब्ध करा। हम जब गहना ज्वेलर्स पे गए तो पुलिस ने पूछा कि ये माल क्या कह के देते थे अपराधी से, तो अपराधी का गहना ज्वेलर्स से कहना था कि हम ये बोल के देते थे चोरी का माल। तो अभी गहना ज्वेलर्स खरीदता था, तो क्या गहना ज्वेलर्स पे भी कार्रवाई की जाएगी? जी, कार्रवाई की है ना किसको उनको, अपराधी बनाया? इसको जिसने माल लिया है गहना ज्वेलर के, जिसने बिल दिया है, जो ऐसा माल लिया है, उसको उस धारा में आरोपी बनाया गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।